हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो मेरे प्रिय साथियों, आज की चर्चा का विषय है मंथली राशिफल, और ये मंथली राशिफल दिसंबर 2023 का है। साथियों, जब मंथली राशिफल की बात हमने आरंभ करी थी आपके साथ, और मंथली राशिफल की चर्चा जब करें और ग्रहों की चर्चा ना हो तो ये तो फिर आधी अधूरी बात हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि राशिफल में जो भी हम आपको प्रेडिक्शन देते हैं राशिफल के माध्यम से, वो प्रेडिक्शन ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही आपको दिया जाता है। क्योंकि ट्रांजिट में जो भी प्लैनेट्स की पोजीशन होगी, जैसी कंडीशन उनकी होगी, जहां जो जिस राशि में होगा, जैसा योग बना रहा होगा, राजयोग बना रहा है या कोई अशुभ योग बना रहा है या कोई क्या कहना चाहिए, कोई भी ऐसा खराब योग बन रहा है या कोई बहुत अच्छा योग बन रहा है या राजयोग बन रहा है। अनेकों किस्म के राजयोग होते हैं, अनेकों किस्म के जो है वो अशुभ योग भी होते हैं। तो ये तो सब उन ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करेगा। तो ग्रहों की स्थिति की बात जब आ जाती है तो ग्रहों की स्थिति से भी अवगत आपको कराना हमारे लिए थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। यूँ तो हमने आपकी सहूलियत के लिए ठीक अपने पीछे स्क्रीन पर आपका चार्ट जो है मकर लगन राशि के जो जातक हैं डिस्प्ले किया हुआ है, क्योंकि आज की जो चर्चा है ये हमारे जो मकर लगन राशि के मित्र हैं उन्हीं को लेकर के है, उन्हीं के विषय में ही बात करेंगे पूरे समय, पूरे कार्यक्रम के दौरान, और बताना चाहेंगे कि आपको भिन्न भिन्न क्षेत्रों में ग्रहों की स्थिति के आधार पर किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावनाएं अधिक रहेंगी। और ये जो चार्ट है आप मकर लगन राशि के जातकों का, इस चार्ट में ग्रहों की स्थिति को हमने बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाने की आपको कोशिश की है यहाँ पर, कि कौन सा ग्रह किस राशि में किस भाव में बैठा है, किस हाउस में बैठा है, और किस ग्रह के साथ उसका अपना रिलेशन बना हुआ है, कंजंक्शन पोजीशन में है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी ग्रह हैं कि जो अपना राशि परिवर्तन करेंगे, एक राशि से निकल करके दूसरी राशि में जाएंगे। तो ये सारी जानकारी बहुत संक्षेप में आपको देंगे, और ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो कार्यक्रम है लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। तो साथियों, जो हमारे मकर लगन राशि के जातक हैं, आइए आपसे चर्चा को इसको और आगे बढ़ाते हुए आरंभ करते हैं सूर्यदेव से। तो देखिए, सूर्य जो बैठे हैं अभी 11th हाउस में बैठे हैं अपने मित्र के घर में, मित्र की राशि में, मित्र के साथ, यानी कि सूर्य और मंगल एक साथ बैठे हुए हैं वृश्चिक राशि में। बड़ा अच्छा योग बना हुआ है, दोनों मित्र एक साथ बैठे हैं, दोनों ही बलिष्ठ ग्रह हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स हैं। लेकिन क्या है कि मंगल इनके साथ बैठने से, या कोई भी ग्रह जब सूर्य के साथ आते हैं एक्सेप्ट राहु एंड केतु, इनको छोड़ करके कोई भी ग्रह जो इनके पास नज़दीक ज़्यादा आ जाता है सूर्य के, वो अस्त हो जाता है, यानी कि कम्बस्ट पोजीशन में चला जाता है। अस्त ग्रह को अच्छा नहीं माना जाता, शुभ परिणामों में कमी कर देता है ऐसा ग्रह। तो साथियों, सूर्य के साथ मंगल होना, तो मंगल अस्त हो गए। हालांकि मंगल जो है चल तो रहे हैं सीधी चाल, मार्गी हैं, लेकिन वैसे अस्त हो गए, कम्बस्ट हो गए। तो यहाँ पर थोड़ा एक अच्छा भी योग बन रहा है, थोड़ा मंगल की स्थिति भी कमज़ोर है। तो ये दोनों ही चीज़ें इनको कंसीडर करना पड़ेगा प्रेडिक्शन के टाइम पे। तो साथियों, ये जो सूर्य है अपना 16 दिसंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और यहाँ से निकलेंगे अपनी मित्र राशि वृश्चिक से, और ये अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है, जहाँ पर आप देख रहे हैं बुध को बैठे हुए, यानी कि 12th हाउस में एंट्री हो जाएगी सूर्यदेव की 16 दिसंबर को, जो कि माह के अंत तक वहीं पर बने रहेंगे सूर्यदेव। और 16 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक इनकी जो युति है वो इनका जो संबंध है वो अपने समग्रह बुध के साथ भी बनेगा वहाँ पर। और फिर 27 दिसंबर से इनका वहाँ पर उसी घर में धनु राशि में 12th हाउस में जो संबंध बनेगा वो मंगल के साथ भी बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि मंगल ग्रह भी 27 दिसंबर को मार्गी और अस्त अवस्था में अपना राशि का करेंगे परिवर्तन, और अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक से निकल करके अपनी मित्र राशि धनु में करेंगे प्रवेश। तो फिर सूर्य के साथ इनका वहाँ पर संबंध बनेगा माह के अंत तक। बुध की बात करते हैं। देखिए, बुध तो यूँ तो माह के आरंभ से ही बने हुए हैं धनु राशि में 12th हाउस में,
द्वादश भाव में, बृहस्पति की राशि में। लेकिन क्या होगा कि 13 तारीख को ये वक्री हो जाएंगे, यानी कि उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, और 17 तारीख को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे। अब इनकी स्थिति जो है बुध की भी महा के मध्य से थोड़ा कमजोर हो जाएगी, और फिर ये 28 तारीख को अपना करेंगे राशि का परिवर्तन, यानी कि द्वादश भाव से निकलेंगे अपनी समराशि धनु से। अब क्योंकि मैंने जैसा कहा कि ये 13 तारीख से वक्री हो जाएंगे, उल्टी चाल चलना आरंभ करेंगे, तो ये उल्टी चाल चलते चलते बजाय आगे जाने के पीछे जाएंगे, यानी कि जिस राशि से निकल करके ये आए थे वृश्चिक राशि से, ये उसी में ही इनका वापस प्रवेश हो जाएगा 11th हाउस में, अपनी समराशि वृश्चिक में, और फिर ये महीने के अंत तक वहाँ बने रहेंगे। अब आगे बात करेंगे शनिदेव की। देखिए शनिदेव बड़ी अच्छी पोजीशन में है, अपने स्वयं के राशि में, स्वयं के घर में है, 2nd हाउस में है, मार्गी भी हैं, उदय भी हैं। शनि बहुत अच्छी पोजीशन में है और अभी ऐसे ही रहेंगे पूरे महीने ये। राहु की बात कर लेते हैं। राहु अपनी समराशि मीन में 3rd हाउस में बने हुए हैं। राहु भी अच्छी पोजीशन में ही है, इनको भी नहीं कहा जा सकता कि राहु की पोजीशन किसी भी एंगल से खराब है। राहु भी अच्छी पोजीशन में है और ऐसे ही बने रहेंगे पूरे माह। आगे बृहस्पति की बात कर लेते हैं। बृहस्पति जो है ये अपने मित्र के घर में बैठे हैं 4th हाउस में, 4th भाव में, मेष राशि में, मंगल के घर में, और ये बने तो ऐसे ही रहेंगे पूरे माह। लेकिन क्या है कि ये साथियों वक्री है, उदय तो है, ये अस्त तो नहीं है, लेकिन वक्री है, उल्टी चाल इनकी बनी हुई है। और ये उल्टी चाल इनकी कब दूर होगी? 31 दिसंबर को, बिल्कुल महीने की आखिरी तारीख को जाकर के ये मार्गी होंगे, और जब ये मार्गी हो जाएंगे उसके बाद से कुछ इनसे बेटर रिजल्ट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले और दिनों में। ये गुरु बृहस्पति की स्थिति है। आगे आपको केतु के विषय में बात करते हैं। केतु ग्रह जो हैं वो अपनी समराशि कन्या में 9वें भाव में बने हैं और बने रहेंगे। अब शुक्र की भी बात हो जाए। शुक्र जो है आपके 10th हाउस में, चार्ट में, मकर लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, और मकर राशि के तो लॉर्ड जो है शनि है, तो शुक्र शनि के परम मित्र हैं। तो शुक्र जो है अपनी राशि तुला में आपके चार्ट में 10th हाउस में बने हुए हैं, और बने हुए नहीं हैं, एक बहुत ही सुंदर और बड़ा बलिष्ठ राजयोग का भी निर्माण ये इन्होंने करके रखा है, जिसका नाम है पंच महापुरुष राजयोग मालव्य योग। उसका भी निर्माण इन्होंने किया है। और जब इस प्रकार का निर्माण किसी का हो जाए तो वो व्यक्ति अपने करियर में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है, जो उसने अपने पूरे लाइफ में एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता है, वो भी रिजल्ट्स उसको मिलते हैं ग्रेजुअली। शुक्र ऐसा देते हैं। तो साथियों अब हम ये तो ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत करा चुके हैं। अब किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे मकर लगन राशि के जातकों को इस दिसंबर 2023 में अलग अलग क्षेत्रों में, इसकी भी चर्चा अब आपके साथ हम करेंगे। सबसे पहले आप जानेंगे आपके प्रोफेशन, आपके करियर को लेके। तो जैसा मैंने अभी अभी कहा अपनी चर्चा में कि यहाँ पर शुक्र ने बहुत सुंदर राजयोग का निर्माण किया है, लेकिन ये जो निर्माण है 25 दिसंबर तक ही रहेगा, क्योंकि 25 तारीख को शुक्र अपना राशि परिवर्तन करके निकल जाएंगे वृश्चिक राशि में, अपनी सम राशि में, 11th हाउस में। लेकिन 25 तारीख तक भी आपको, क्योंकि पूरा महीना ही हो गया लगभग, तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। आपकी पदोन्नति की भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी, बहुत बेटर चांसेस रहेंगे। और खाली पदोन्नति की बात क्यों करें, यदि आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, तो बहुत व्यापार में बहुत आपका जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा ग्रो करने वाला है। बल्क क्वांटिटी में आपको, अगर आप मैन्युफैक्चरर्स हैं तो आपको ऑर्डर्स मिल सकते हैं, उससे आपको बहुत फाइनेंशियली बड़ा बेनिफिट मिलेगा, प्रॉफिट होगा। तो ये जो चीज़ें हैं, शुक्र तो आपको बस देने के लिए बैठे हुए हैं आपके करियर में, मकर लगन राशि के जातकों को। यदि आप कहीं अभी तक आपका कोई ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था, आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, अपना करवाना चाहते हैं, तो वो भी होगा और अपनी मनपसंद जगह पर हो जाएगा, बड़े आसानी से होगा। कार्य क्षेत्र में तो आपका प्रभाव भी बहुत अच्छा बना रहेगा, आप आगे भी बढ़ेंगे, सफलतापूर्वक बढ़ेंगे, और चारों तरफ आपको एप्रिसिएशन ही मिलने वाला है, चाहे वो आपके जूनियर्स हैं, चाहे कलीग्स हैं, चाहे सीनियर्स हैं, कोई भी क्यों ना हो, बस आप ही आप रहेंगे। और प्रमोशन भी अगर आपको होती है, आपको मिलती है, तो इसमें भी चांसेस माह के मध्य के बाद अगर ये हुई प्रमोशन, तो ये आपके लिए एक तरीके से सरप्राइज़ होगा,
क्यों होगा कि उसके पहले आपको इस चीज़ के बारे में कोई एहसास नहीं होगा, कोई जानकारी नहीं होगी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, और ये अचानक डेवलपमेंट होगी जिसका पता आपको सडन एकदम जब गेन होगा तब इन चीज़ों का पता, जब सडन डेवलपमेंट होगा तब आपको इन चीज़ों का पता लगेगा। इस प्रकार के तो कुल मिला के बहुत फेवरेबल रिजल्ट्स आपको अपने वर्क स्फीयर में मिलने जा रहे हैं दिसंबर 2023 में मकर लगन राशि की जो हमारे जातक हैं। बेशक शनि की 7.5 चल रही है, इस बात से मैं इनकार नहीं करूँगा। शनि की 7.5 है, शनि का आखिरी चरण है, लास्ट पार्ट है ये आपके ऊपर। लेकिन शनि का बेशक लास्ट पार्ट हो, शनि के मित्र हैं शुक्र। शनि भी यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ देकर जाएंगे, चिंता ना करें, बहुत अच्छा करके जाएंगे। परिजनों के साथ भी आपके बहुत अच्छे रिलेशन डेवलप करवाएंगे ये। तो साथियों, अब बात करेंगे आपकी इनकम की। इनकम भी आपको ऐसा नहीं है कि कोई बहुत आपकी इनकम में कोई ब्रेक लग जाए या आपको इनकम समय पे पैसा ना मिले। समय पे पैसा भी मिलता रहेगा, धन के आगमन भी रहेगा। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि माह के उत्तरार्ध में जाकर के धन का आगमन के साथ साथ खर्च अधिक हो जाएंगे, यानी कि 27 दिसंबर के बाद। 27 दिसंबर के बाद आपका बजट ना बिगड़ जाए, इसका ध्यान रखिएगा। खर्चों पे अपने नियंत्रण रखिएगा कृपया करके, अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ आपके नियंत्रण में रहे। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जो भी आप करें बहुत सोच समझ के करें। अब इसके आगे बात करेंगे कि भाई सुख सुविधाएं कैसी रहेंगी। देखिए, सब कुछ होते हुए भी सुख सुविधाओं में थोड़ी कमी का एहसास आप करेंगे कि भाई कुछ कमी है, ऐसा महसूस आपको होगा। और ये कमी क्यों रहेगी? ये इसलिए रहेगी कि जब हमारी पदोन्नति होती है या हमको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बट नेचुरल है, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती हैं, हमारे ऊपर वर्कलोड भी बढ़ता है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। तो उनके चलते हुए फिर व्यक्ति का जितना भी फोकस है वो अपने कार्य पर होता है, ना कि इधर उधर की चीज़ों पर। बिल्कुल कुछ ऐसे ही सर्कमस्टांसेस आपके केस में भी दिख रहे हैं। अब आगे बात करते हैं कि जिनका लव अफेयर चल रहा है या जो लिव इन रिलेशनशिप में है, उनकी कैसे उनको रिजल्ट्स मिलेंगे, कितनी प्रोग्रेस होगी या नहीं होगी। तो साथियों, बताना चाहूँगा, देखिए, जहाँ तक इस बात का प्रश्न है, कुछ महीने के आरंभ से लेके और लगभग महीने के उत्तरार्ध तक 25 तारीख तक अगर हम कहें तो कुछ दिमागी तौर पे टेंशन रह सकती है इस रिलेशनशिप को लेकर के। कुछ ना कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो सकती हैं जिनको आप पसंद ना करें, जो आपको पसंद ना हो। अनवांटेड मतलब डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, जैसा आप ना चाहते हो और वैसी हो जाए आप दोनों के बीच में। लेकिन हाँ, ये पूरे महीने सिलसिला मुझे चलता दिख रहा है, लेकिन 25 दिसंबर के बाद ये यू टर्न आने वाला है आपके केस में, और यू टर्न आने के बाद चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, अच्छी होंगी, अच्छी दिशा में चलेंगी, ये भी आपको बता दें। आगे बात करेंगे कि भाई विवाहित जो कपल हैं, मैरिड कपल्स, मकर लगन राशि के, उनके लिए कैसा रहेगा। देखिए साथियों, आप जो विवाहित व्यक्ति हैं, मिला जुला वैवाहिक सुखों की प्राप्ति करेंगे आप, मिले जुले रिजल्ट्स मिलेंगे आपको अपने मैरिड लाइफ में। लेकिन हाँ, 28 दिसंबर के बाद से काफ़ी अच्छी और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आप और आपके जीवन साथी के बीच में, और वैवाहिक सुखों में भी वृद्धि होगी। अब आगे बात करेंगे पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन हाँ, किसी ना किसी कारण जो आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनका कहीं ना कहीं क्रोध का सामना या उनकी नाराज़गी का सामना किसी ना किसी रूप में करना पड़ सकता है। कोशिश ये रखिए कि जहाँ तक हो सके अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, उनका मान करें। इस चीज़ को दिमाग से ना निकालें, इसको ना भूलें। अब बात करेंगे कि मकर लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, उनकी जो संतान है, उनको लेकर के। तो देखिए, संतान को जितना परिश्रम संतान आपकी करेगी माह के आरंभ से लेके और माह के उत्तरार्ध तक, उस हिसाब से उनको रिजल्ट तो नहीं मिलेंगे, उसमें कमी रहेगी। लेकिन 25 दिसंबर के बाद से आपको एक अच्छा सुधार अपनी संतान के
परफॉर्मेंस में भी, उनके रिजल्ट्स में भी, उनके द्वारा जो रिजल्ट्स प्राप्त करके आपको देंगे या दिखाएंगे या शो करेंगे। 25 तारीख के बाद आप कुछ बेटर रिजल्ट्स की उम्मीद अपनी संतान से कर सकते हैं। स्टडी की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स की, कि आप लोग स्टडी जो कर रहे हैं स्टूडेंट्स हमारे मकर लगन राशि के, उनको किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे। प्रिय साथियों, बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि यदि आप मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, तो सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति करेंगे और 25 दिसंबर के बाद से आपको उससे कुछ थोड़ा और अच्छे बेटर रिजल्ट्स की भी प्राप्ति होगी, यानी कि जिससे कहा जाए कि देख करके उनको आप संतुष्ट रहेंगे कि हाँ भाई, अब जो रिज़ल्ट आया है इसे देख करके मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई हूँ। तो इस प्रकार की चीज़ आपके केस में रहने वाली है। अब बात करेंगे स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य आपका पूरे महीने लगभग अच्छा ही रहेगा। 28 तारीख तक तो स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। 28 के बाद से स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी कंप्लेंट्स रह सकती हैं, उसका फिर आपको रखना होगा ध्यान। साथियों, ये तो मैंने आपसे चर्चा की है आपके राशिफल को लेकर के। अब मैं आपको वो उपाय देने जा रहा हूँ कि जिनके करने पर आपको छोटी मोटी समस्याएं भी फेस नहीं करनी पड़ेंगी दिसंबर के महीने में। उपाय आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो इनकम है वो इंक्रीज़ हो और रेगुलर बेसिस पे आपको मिलती रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि लाल मसूर की जो दाल है उसका दान करें। मंगलवार के दिन तो विशेष रूप से, मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल का दान आप किसको करें, अगर सफाई कर्मचारी को करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। दूसरा उपाय आप ये भी कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त, ये तो महिलाएं कर लें। दूसरा उपाय ये है कि आप हनुमान जी को मंगलवार के दिन सिंदूर का चोला चढ़ाएं। देखिए आपकी इनकम कैसे बढ़ेगी एक साथ, उनको खुश करें। तो ये उपाय हैं जिनको आपको करने से काफ़ी लाभ की प्राप्ति होने वाली है। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य भी आपका और मजबूत हो, प्रबल हो, तो फिर आप गणपति जी की पूजा भी जरूर करते रहें। गणपति जी को प्रसन्न करें, गणेश चालीसा करें, गणेश जी की आरती करें, गणपति जी के मंत्रों के जाप कर सकते हैं। ओम गम गणपताय नमः, 1 माला 3 मालाएं, जितना भी आप कर सकते हैं, जितना भी आपके पास समय है। गणपति जी के भी बहुत मंत्र हैं, किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। और भी बहुत मंत्र हैं, आप कर सकते हैं उनका जाप, आपके भाग्य में भी एक तरीके से सुधार होगा। तो साथियों, ये जो राशि थी मकर लगन राशि थी, जिसकी चर्चा भी हमने आपसे की और बताया कि दिसंबर 2023 आपके लिए कैसा रहेगा उपायों के साथ। अगर आप इन उपायों को करेंगे तो हमने ये भी बताया कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको और बेटर हो जाएंगे। तो अगर आपको ये हमारा कार्यक्रम और ये वीडियो पसंद आया है मकर लगन राशि के जातकों को, तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इस जानकारी का अच्छा खासा लाभ ले पाएँ। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक को लेकर के बनेंगे, उन सभी की नोटिफिकेशंस और वे सारे वीडियोस समय रहते आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए फिर आप बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त करना चाहेंगे, अपनी वाणी को भी यहाँ पर विराम देना चाहेंगे और अपने आप सभी जो दर्शक गण हैं उनसे भी इजाज़त लेना चाहेंगे। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।